भारत को स्वतंत्र कराने में वैसे तो अनेकों महापुरुषों का योगदान है। बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बहुत कम उम्र में वो देश के लिए बलिदान हो गए। लेकिन जिन तीन नामों को प्रमुखता से लिया जाता है उनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का है। साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के इन तीन सेनानियों में से जिन्होंने प्रमुखता से आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। वो है शिवराम हरि राजगुरु। राजगुरु का जीवन अल्पकाल का था। मात्र 22 साल की उम्र में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक गए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने ही बहुत कम उम्र में अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना के नज़दीक खेड़ा ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिनारायण और उनके माताजी का नाम पार्वतीबाई था। ये एक अत्यंत ही निर्धन परिवार था। पिताजी परिवार का लालन पोषण करते थे। परिवार का खर्चा ढंग से नहीं चल पाता था। परिवार हमेशा तंगी की हालत में ही रहता था। और जब राजगुरु मात्र 6 वर्ष के थे उसी समय इनके पिताजी का देहांत हो गया। परिवार बहुत मुश्किल में आ गया। जैसे तैसे करके इनके बड़े भाई दिनकर राजगुरु, उन्होंने परिवार का जिम्मा संभाला। वही परिवार का लालन पालन करते थे। परिवार की आय बहुत कम थी। परिवार तंगी की हालत में था। राजगुरु शुरू से ही थोड़े जिद्दी और मस्त टाइप के थे। वो अपने धुन के पक्के थे। उनके जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था वो अपनी प्रारंभिक फेज में था। तो जो वो बड़े हो रहे थे तो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जान रहे थे और वो जो आसपास की बातें हैं वो उनको प्रभावित कर रही थी। जब जलियांवाला कांड हुआ और सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, तब राजगुरु के मन में उस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं देश को आज़ाद करने में अपना योगदान दूंगा और उन्होंने देश को आज़ाद करने का लक्ष्य लिया। वो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव से हुई, लेकिन उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो वो कुछ समय बाद अपना घर छोड़ करके बनारस आ गए और वहीं बनारस में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। संस्कृत पढ़ने में उनका बहुत मन लगता था। संस्कृत उनका प्रिय विषय था। कई संस्कृत की बुक्स, व्याकरण उन्होंने पढ़ी और वहाँ संस्कृत के ये कम उम्र में ही बहुत अच्छे ज्ञाता बन गए थे। 1925 की बात है, जब काकोरी कांड हुआ तब उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। जब ट्रेन को लूट लिया गया था और बहुत से क्रांतिकारियों को उम्र कैद हुई थी। बहुत से क्रांतिकारियों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। तो उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने मनीष अवस्थी जी की एक पार्टी ज्वाइन कर ली और वहाँ कुछ समय के काम करने के बाद उन्होंने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ज्वाइन कर ली, जिनमें प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थे। उन्हीं के साथ ये काम करने लगे और उस क्रांतिकारी दल में वो शामिल हो गए और वहाँ उन्होंने गतिविधियां जारी रखी। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया तब लाला लाजपत राय उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। उसी समय स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव ये बहुत आहत हुए और इन्होंने निश्चय किया कि हम लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेंगे और उन्होंने बदला लेने का निश्चय किया। स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचानने में गलती के कारण से राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मार दी। उसके बाद भगत सिंह ने
सैंडर्स को गोली मारी। इस तरह स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। उस समय अंग्रेज बहुत एक्टिव हुए और उन्होंने बहुत सरगर्मी से इन तीनों की खोज करना शुरू कर दिया। बड़े ही डेडिकेशन के साथ अंग्रेजों के लोग इनको ढूंढ रहे थे। उसी समय राजगुरु ने और चंद्रशेखर ने एक योजना बनाई और दुर्गा भाभी की मदद से भगत सिंह को हैट पहनाया गया और उनको उनकी दाढ़ी कटाई गई, उनके बाल कटाए गए। वो सिख परिवार से थे, लेकिन उनको इस तरह से तैयार किया गया कि वो एक अंग्रेज की तरह से लगने लगे। और दुर्गा भाभी को उनकी पत्नी बनाया गया। उनको भी मेकअप करके बहुत अच्छे से तैयार किया गया और राजगुरु उनके नौकर बने। उनका सामान उठा के ट्रेन तक ले गए। भगत सिंह और दुर्गा भाभी फर्स्ट क्लास में जा रहे थे और उन्होंने सेकंड क्लास में बैठ करके यात्रा की और इस तरह से राजगुरु ने लाहौर से भगत सिंह को निकलने में मदद की। उसके बाद में राजगुरु पूना चले गए और पूना में उन्होंने उनके संपर्क में एक अंग्रेजी जासूस आया। उस जासूस को उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड की कहानी सुना दी। तो इस प्रकार ये कहानी सुनाने के बाद उनकी 30 सितंबर 1929 में गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी हो गई तो इनको जेल में भेज दिया गया और वो वहाँ भगत सिंह सुखदेव के साथ भूख हड़ताल पे बैठ गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ वो कैदियों को ढंग का खाना नहीं देते थे। कॉकरोच और चूहे उन पे खाने पे दौड़ते रहते थे। इस तरह से उन्होंने उसका विरोध किया और 116 दिन तक भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल में राजगुरु ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उसके बाद में सैंडर्स हत्या का फरमाना आ गया और इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा होनी थी, लेकिन अंग्रेज लोग भारतीयों को इकट्ठा होते देख और इस फांसी से लोगों में विद्रोह की आशंका से इनको 23 मार्च 1931 को ही फांसी की सजा दी गई। जब इनको फांसी की सजा दी गई तो ये हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनके चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, इनको बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि हमें फांसी दी जा रही है। इनके मन में एक ही विचार था कि हमारी फांसी का बलिदान देश को आजाद कराएगा। साथियों, ये विजनरी लीडर थे। ये आज आप सोचिए, एक 22 साल का लड़का अपने देश के लिए एक निश्चित उद्देश्य के साथ फांसी के फंदे पर झूल जाता है। आज के युवाओं को 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में ये पता नहीं होता है कि उनको करना क्या है। दुविधा की स्थिति में घूमते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक अपना क्लियर कट लक्ष्य बना रखा था कि हमें देश की सेवा करनी है, देश के लिए अपने आप को कुर्बान करना है। जब इनको फांसी दी गई उसके बाद भी इनके शवों के साथ अंग्रेजों ने बर्बरता से व्यवहार किया। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और काट करके उनको बोरों में भर के फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के किनारे केरोसिन डाल के इनको जला दिया गया। जब शवों को जलते देखा तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तब अध जले शवों को छोड़कर अंग्रेजों के लोग भाग गए। तब गांव वालों ने मिलकर के, आसपास के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस तरह से आजादी के मतवाले हंसते हंसते अपना जीवन कुर्बान कर गए और इस देश के लिए एक मिसाल कायम कर गए, एक युवाओं के रोल मॉडल बन गए। ये विजनरी लीडर थे। इनका मानना था कि देश जब आजाद हो जाएगा उसके बाद भी हमारा देश कैसा होना चाहिए, ये रूपरेखा भी इन युवाओं के मन में थी। लेकिन इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को बलिदान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, युवाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल है।
साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।